नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान में एक दूसरा टॉपिक, कल हमने पढ़ा था बाल अपराधी बालक, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्जनशील बालक कि सर्जनशील बालक होते कौन हैं। सर्जनशील बालक कौन होंगे? ऐसे बालक जो किसी वस्तु के निर्माण की योग्यता रखते हों, किसी नई वस्तु या तथ्यों के निर्माण की योग्यता रखते हो, उन बालकों को या उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? सर्जनशील व्यक्ति कहेंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं सर्जनशील बालक, तो सर्जनशील बालक की हम परिभाषा क्या देंगे? ऐसे बालक जो स्वयं या दूसरों की प्रेरणा से क्या कहा? स्वयं या दूसरों की प्रेरणा से किसी वस्तु या नए तत्वों के निर्माण की योग्यता रखते हैं। ऐसे बालक जो स्वयं या दूसरों की प्रेरणा से किसी नई वस्तु या किसी नए तथ्य के निर्माण की योग्यता रखते हैं, वे बालक सर्जनशील बालक कहलाते हैं। यानी स्वयं या दूसरों की प्रेरणा से जो किसी नए तथ्य या वस्तु के निर्माण की योग्यता रखते हैं, वे बालक क्या कहलाते हैं? सर्जनशील बालक कहलाते हैं। सर्जनशीलता जन्मजात और अर्जित होती है। जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, दोनों कैटेगरी में शामिल होती है। क्या होती है? जन्मजात भी होती है और क्या होती है? अर्जित भी होती है। जन्मजात भी होगी और अर्जित भी होगी। यानी किसी बालक में तो सर्जनशीलता अपने जन्म के साथ पाई जाएगी, लेकिन कुछ बालकों में ये अर्जित योग्यता भी होती है सर्जनशीलता की। तो इस कारण ये योग्यता जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। सर्जनशीलता सार्वभौमिक होती है, यानी सब जगह दिखाई देगी, इसे हम छुपा नहीं सकते। सर्जनशीलता क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। क्या होती है? सार्वभौमिक, यानी इनमें हमें कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं होती, सब जगह बोलेगी सर्जनशीलता। जब कोई आविष्कार करेगा तो उसको सब देखेंगे, तो उसमें हम किसी चीज को छिपा नहीं सकते। इस कारण सर्जनशीलता क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। सर्जनशीलता का विकास बाल्यावस्था में होता है सर्वाधिक। कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सर्जनशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। या सर्जनशीलता के विकास का प्रारंभ ही किस अवस्था से होता है? बाल्यावस्था से होता है। इसी कारण इस अवस्था को विधायकता या सर्जनशीलता की अवस्था कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? विधायकता या सर्जनशीलता की व्यवस्था कहा जाता है। इसकी अवस्था विधायकता की या सर्जनशीलता की अवस्था कहा जाता है। इसको कहा जाता है बाल्यावस्था को। और सर्जनशीलता का विकास अधिकतम 30 वर्ष तक होता है। कितनी उम्र तक होता है? 30 वर्ष तक। सर्जनशीलता होती क्या है? ऐसे बालक जो स्वयं या दूसरों की प्रेरणा से किन्हीं नए तथ्यों के निर्माण करने की योग्यता रखते हैं, वे बालक सर्जनशील बालक कहलाते हैं। सर्जनशीलता जन्मजात और अर्जित होती है। सर्जनशीलता सार्वभौमिक होती है। सर्जनशीलता का विकास का प्रारंभ और सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होता है। इस कारण बाल्यावस्था को विधायकता और सर्जनशीलता की अवस्था कहा जाता है। और बाल्यावस्था का सर्जनशीलता का विकास अधिकतम 30 वर्ष हो सकता है। इसके बाद सर्जनशीलता का विकास नहीं हो सकता। ये था हमारा सर्जनशीलता का सामान्य इंट्रोडक्शन। अब हम बात करें कि सर्जनशील बालकों में कौन कौन सी योग्यताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो सर्जनशील बालकों में कल्पनाशीलता होती है। कल्पनाशीलता यानी वो कल्पना के आधार पर सोचते हैं। सब कुछ कार्य अपने किसके आधार पर करेंगे? कल्पना के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? कल्पना के आधार पर।
धारा प्रवाहिता, यानी इनकी सोच निरंतर चलती रहती है, निरंतर बदलाव की दृष्टि से चलती रहती है। इस कारण इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहिता होती है। इसमें कल्पनाशीलता में पहली बात कल्पनाशीलता, दूसरी है धारा प्रवाहिता। इनकी सोच में एक निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता क्या पाई जाती है, निरंतरता। तो सृजनशील जो बालक होंगे वो क्या होंगे, कल्पनाशील होंगे, धारा प्रवाहिता पाई जाएगी, यानी इनमें एक निरंतरता होगी। इनमें नमनीयता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नमनीयता। नमनीयता का मतलब क्या होता है, एक बिंदु से हटकर सोचना। क्या होता है, एक बिंदु से हटकर सोचना। इनकी अंतर्दृष्टि एक पाई जाती है, इनमें अंतर्दृष्टि, यानी ये अपनी अंतर्दृष्टि से ही विकास देख लेते हैं। ये अंतर्दृष्टि मतलब इनकी बहुत तेज होती है, ये कल्पना के आधार पर सोच लेते हैं। एक पाई जाती है इनमें लचीलापन। क्या पाया जाता है, लचीलापन पाया जाता है इनकी सोच में। एक होती है जिज्ञासा प्रवृत्ति। क्या होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। अब देखो ये एक एक देखो, कल्पनाशीलता, ये बालक अपनी कल्पनाओं के आधार पर तथ्यों को निर्माण करते हैं। कल्पनाओं के आधार पर सोचते हैं, हाँ ये ऐसा होगा वो सब, उन्हीं आधार पर ये आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाहिता या निरंतरता, ये क्रम में लगातार चलते रहते हैं, यानी ये लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं, नहीं ब्रेक है या नहीं, लगातार एक निरंतरता पाई जाती है इनकी सोच में। नमनीयता, नमनीयता का मतलब होता है एक बिंदु से हटकर सोचना। एक हम जैसे किताब में कोई सिद्धांत आ गया हम उसके अनुसार सोचते थे, नहीं, ये उस बिंदु से हटकर सोचते हैं। अंतर्दृष्टि, ये अपनी अंतर्दृष्टि से सोचते हैं। लचीलापन, इनकी सोच में लचीलापन पाया जाता है, ये अपने में सोच में बदलाव करने में कोई टाइम नहीं लगाते हैं। हाँ इन्होंने देखा हाँ ये हो सकता है, तो ये अपनी सोच में बदलाव जाते हैं। सिद्धांत के अनुसार नहीं, भाई सिद्धांत कह रहा है मैं नहीं, सृजनशील बालक अपने सिद्धांतों में अपनी सोच में तुरंत बदलाव ला सकता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, इनमें बहुत ही ज्यादा क्या पाई जाती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति पाई जाती है इन बालकों में। तो सृजनशील बालक कल्पनाशील होंगे, धारा प्रवाहिता होगी, नमनीयता होगी, अंतर्दृष्टि होगी, लचीलापन होगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये सब किसमें पाया जाता है, सृजनशील बालकों में पाया जाता है। अब बात करें हम सृजनशील बालकों में, हमें अब सृजनशील बालकों को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, क्या क्या इनके लिए हमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए, तो वो सब हमें देखना है। तो हमें सृजनशील बालकों की सोच का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो सृजनशील बालक होते हैं अपनी सोच से हटके सोचते हैं, कुछ आगे की सोचते हैं, तो ऐसे बालकों का कभी भी मजाक नहीं। हम जैसे देसी भाषा में कहते हैं अरे ये तो मेंटल हो गया, नहीं, उनकी सोच का, उनकी कार्यशैली का हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए ऐसे बालकों के लिए। किसकी व्यवस्था करनी चाहिए, पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इन बालकों को इनकी सृजनशीलता के विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और इन बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधि होगी वो होगी मस्तिष्क विप्लन विधि। कौन सी होगी, मस्तिष्क विप्लन विधि या विप्लन विधि, विप्लन विधि, यानी मस्तिष्क में विचारों का उबार आना, यानी बालकों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जिससे उन बालकों को ये सोचे, उनके विचार आए, कल्पनाओं के आधार पर वो सोचना शुरू कर दें। इस प्रकार की हमें शिक्षण अधिगम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे उनका मस्तिष्क विपणन यानी विचारों का, अपने मस्तिष्क में विचारों का उमाड़ आ जाए सृजनशील बालकों में, तो ये शिक्षण व्यवस्था होगी। सृजनशील बालक वे बालक जो स्वयं या दूसरों की प्रेरणा से किसी तथ्य के निर्माण की योग्यता रखते हैं, वे बालक सृजनशील बालक कहलाते हैं। सृजनशीलता जन्मजात और अर्जित होती है, सार्वभौमिक होती है। इसका सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होता है, इसका अधिकतम विकास 30 वर्ष हो सकता है। सृजनशीलता में धारा प्रवाहिता,
आशा प्रवृत्ति, निरंतरता, मौलिकता आदि गुण पाए जाते हैं। ऐसे बालकों की सोच का हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो क्या सोचे, नहीं, उनको पर्याप्त संसाधनों की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वो अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। और ऐसे बालकों के लिए मस्तिष्क विकलन विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है, इसके लिए सृजनशील बालकों के लिए। तो आज इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।